नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे आंवला एकादशी तथा उसका दूसरा नाम अमल की एकादशी का महात्म्य। ब्रह्मांड पुराण में इसके बारे में बताया गया है तथा वर्णित है। इसमें संवाद भगवान श्री कृष्ण जी और धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी के बीच का संवाद है। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, युधिष्ठिर उवाच फाल्गुने शुक्लपक्षे तो का नामैकादशी भवेत् व्रतस्यास्य विधिं कृष्ण फलं चैव वद प्रभो। अर्थात, हे श्री कृष्ण, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि और फल बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि एकादश्या शुभां कथाम् आमलकीति विख्याता सर्वपापप्रणाशिनी फाल्गुने शुक्लपक्षे या भवेदेकादशी शुभा सा तु आमलकी नाम्ना विष्णुप्रीति प्रदा स्मृता। अर्थात, हे राजन, मैं तुम्हें इस शुभ एकादशी की कथा सुनाता हूँ। यह आंवला एकादशी नाम से प्रसिद्ध है और समस्त पापों को नाश करने वाली है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आंवला वृक्ष का महत्व। आमलके वृक्ष मध्ये तो तिष्ठत्येतु जनार्दनः तस्मात् पूज्यो विशेषेण भक्त्या विष्णु प्रसिद्ध्यते। अर्थात, आंवला वृक्ष में स्वयं भगवान जनार्दन विष्णु का निवास होता है, अतः उनकी प्रसन्नता तथा उनकी कृपा पाने के लिए इस व्रत को तथा इस पूजा को अवश्य करना चाहिए। व्रत का फल तथा विशेष अनुग्रह। उपोष्य जागरं कृत्वा विष्णोर्नामानुकीर्तनं सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। अर्थात, जो व्यक्ति उपवास रखकर रात्रि में जागरण करता है और भगवान श्री विष्णु जी के नाम का जप करता है तथा कीर्तन करते हैं, वह सभी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। कथा एक समय की बात है। वैशिक नगर की कथा हम सुनेंगे। उसको वैदिश नगर हम कहते हैं। उसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में जानेंगे। आशेद्राज्ञो महीपालो वैदिशे धर्मवत्सलः तत्र सर्वे जना भक्त्या चक्रुरामलकी व्रतं तत्रैकशबरः कश्चित् दुराचारी दुराशयः जागरं तत्र कृत्वैव मुक्तो भूत् पापनाशनात्। अर्थात, वैदिश नगर में एक धर्मात्मा राजा राज करता था। उसकी सारी प्रजा बहुत आनंद के साथ जीवन यापन कर रही थी। एक समय सभी गांववासी और राजा जब आमल की एकादशी का व्रत कर रहे थे, तब वहां पर एक दुराचारी शिकारी आया और उन्होंने उस राजा को और सभी को व्रत करते हुए देखा तथा उसने भी उनके साथ में उपस्थित होकर व्रत किया तथा रात में जागरण में सम्मिलित हुआ तथा भगवान का नाम कीर्तन किया और भगवान की कृपा से उसके सारे पाप नष्ट हो गए तथा अंत में उसको श्री जी के चरणों में तथा श्री विष्णु जी के चरणों में वास मिला और वैकुंठ लोक को चला गया। फल का महत्व। अश्वमेध सहस्रस्य यज्ञस्य फलमाप्नुयात् आमलके व्रतं कृत्वा श्रद्धा भक्ति समन्वितः अन्ते विष्णुपदं याति नात्र कार्य विचारणा। अर्थात, श्रद्धा और भक्ति से
आंवला एकादशी का व्रत करने वाले लोग अवश्य ही भगवान श्री के चरणों में जाते हैं। इस व्रत का महत्व सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है और वह श्री धाम को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। निष्कर्ष इसका यह है, पापों का नाश हो जाता है, पुण्य और सौभाग्य बढ़ते हैं तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, जिससे सभी मनोकामना पूरी हो तथा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।